डॉट क्वेश्चन जल्दी दे दीजिए। हमने लौटा दिया था आप लोग का क्वेश्चन आपके पास था, दीजिए जल्दी। लिखा जाए। थैंक यू। लिखिएगा। काम भर हो गया, पहले लिखिए। ए और बी, ए और बी समान दिन, समान दिन, समान समय पर कर्मशः, कर्मशः स्थान एक्स और वाई से, एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक ही चाल, एक ही चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः, ए और बी क्रमशः बाई और एक्स तक पहुंचने में, बाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः पी घंटे, पी 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 फॉर पटना, पी घंटे और 36/5 घंटे लगते हैं। पी घंटे और 36/5 घंटे लगते हैं। तो पी का मान ज्ञात करें। लिख लिए। अब लिखने के बाद आपको अनुभव होता है कि एगो क्वेश्चन पढ़े थे मिलने के बाद का समय, नहीं तो दिमाग अब वहीं पे लगाते हैं। मिलने के बाद के समय वाला एगो क्वेश्चन क्या था? ए की चाल बटा बी की चाल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ T2 बटा T1। याद है? बहुत अच्छा। ए की चाल बी से 20% अधिक है। ए की चाल बी से 20%, तो 20% अधिक का मतलब विद्यार्थी जी, ये 5 तो दूसरा 6, 5 तो 6। अभी चाल का रेशियो समय के उल्टे का वर्गमूल। तो जल्दी बोलिए, पहला का समय लग रहा है पी और दूसरा का समय लग रहा है 36/। हो गया? जल्दी बोलिए, याद है ना आप लोग? तो इससे हटाने के लिए स्क्वायर कर दें भाई, तो 36 बराबर 36। 36 से 36 नाना घर, इससे नानी घर। पी का मान जल्दी बोलिए। लीजिए आंसर आ गया भाई जी। बोलिए। समझ में आया? मजा आया? आपको दिमाग लगाना है कि मिलने के बाद का समय दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पढ़ा लिया लेसन का। तब मिलने के बाद वाला कौन पढ़ा लिया? ए की चाल बटा बी की चाल बराबर T2 बटा T1 का वर्गमूल। तो ए की चाल बी की चाल का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ T2 दिया है, T1 निकालना है। क्या आशा करें समझ में आया होगा? पक्का? बढ़े आगे। चलिए अगली क्वेश्चन।
मन में कुछ रहे तो बोलना भाई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से एक रेल इंजन ए स्थान की ओर जा रहा है। ए स्थान मतलब स्थान का नाम है ए स्थान की ओर जा रहा है, जबकि इंजन अभी भी ए से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 42 किलोमीटर की, सॉरी 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कीड़ा एक कीड़ा ए से आरंभ करके इंजन एवं ए के मध्य 42 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से बार बार आता और जाता है। बार बार आता और जाता है। जब एक इंजन ए तक पहुंचे, जब तक इंजन ए तक पहुंचे, कीड़े द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? कीड़े द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? लिख दिए। अब प्रश्न समझिएगा, बच्चों की खेल 1 सेकंड में ना बने तो नाम बेकार। समझने की तैयारी कीजिए और आप आंसर देंगे 1 सेकंड में। क्वेश्चन ए कह रहा है कि ट्रेन का एक इंजन था और एक की ओर जा रहा था। ए पर एक कीड़ा था, ए पर एक देखा कीड़ा, वो क्या कर रहा था? कीड़ा यहाँ पर आवे फिर लौट के जाए, यहाँ पे आवे फिर लौट के, ट्रेन के इंजन तक टकराए फिर लौट के जाए, ट्रेन से आए फिर जाए, आए फिर। ये तब तक करते रहा जब तक इंजन ए तक पहुंच नहीं गया। सही है? आप छोड़िए, सोचिए। ये आपको डराने के लिए, आपको दिग्भ्रमित करने के लिए इंजन और ट्रेन दे दिया। सिंपल फंडा ये है कि आप यहां से पटना गए, अब आपके भैया तब तक जानते हैं कुछ करे, ये रूम में जाए और वहां में जाए और आप ऐसे करते रहे, है ना? आप आए तो बोले रे कुछ कर नहीं, कल कह जितना देर तू चला नहीं होता देर हम चला लियो। तू यह कह दी कि तू पटना गए नहीं, हम रूम में चला लिए। नहीं समझे? इसका मतलब है कि समय दोनों का असमय सेम है, तो दूरी किसके अनुपात में? चाल के अनुपात। और चाल कितना कितना है? 30 और 42 यानी 6 अनुपात, सॉरी 5 अनुपात 7, 5 अनुपात। अब 5 को अगर 20 कह रहे हैं तो 7 को 28 कहेंगे, यानी कीड़ा द्वारा दूरी तय की गई 28। समझ में नहीं आया? आया? बोलिए नहीं रहा है। अरे भाई, कीड़ा भी आ रहा जा रहा है, कन्हू जाए और हमरा की मतलब है, वो भी चल रहे है, ट्रेन भी, और तब तक चल ले जब तक ट्रेन वहां, तो कीड़ा भी चलते रहा, ट्रेन भी वहां पहुंच गया, तो दोनों के समय सेम है कि नहीं? और समय सेम है तो दूरी चाल दिया हुआ है तो दूरी के अनुपात में होगा। तो चाल दिया है 30 और यानी 6 अनुपात 5 अनुपात 7, तो ट्रेन की दूरी 20 यानी 5 चौ 20, तो कीड़ा की दूरी 7 आप बताइए समझ में आया? नहीं आ गया? पक्का?
चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है ना? बोलबे नहीं करता है। चलिए, एक जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूर है। एक जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूर है। एक जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूर है। उसमें एक छेद हो जाता है। उसमें एक छेद हो जाता है जिससे 12 मिनट में 15/4 टन पानी घुस जाता है। 12 मिनट में 15/4 टन पानी घुस जाता है। जहाज में 60 टन पानी आने से जहाज डूब जाएगा। 60 टन पानी आने से जहाज, लो जो बैठल है सब गया काम से। जो जहाज पे बैठल है अब अपना गिनती गिन रहा होगा कि अब तो क्या यही नहीं सोचेगा? नहीं, पनिया के उपज के बाहर बिगेगा नहीं। और बचने के लिए तो करेगा ना जी। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, चलिए। जहाज में क्या लिखे? 60 टन पानी आने से जहाज, जहाज का पंप प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंकता है। जहाज का पंप प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंकता है। जहाज की चाल क्या होनी चाहिए? जहाज की चाल क्या होनी चाहिए ताकि डूबने से ठीक पहले वह किनारे पर पहुंच जाए? किनारे पर पहुंच जाए। सीखिएगा विद्यार्थी जी। क्या पूछा जा रहा है? जहाज की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो निकालना ही दिया है। अगर समय पता चल जाए तो हमारा काम। समय के लिए कह रहा है डूबने से पहले पहुंच जाए, यानी डूबने का टाइम निकल जाए कि कितना दूर में डूबेगा। और डूबेगा कब? जब 60 टन पानी होगा। अब 60 टन पानी कितना देर में होगा देखते हैं। तो रुकिएगा, 12 मिनट में कितना पानी डाल रहा है? 15 बटा, तो 12 मिनट में 15/4 टन पानी आ रहा है। तो 60 मिनट में जल्दी बोलिएगा 75 बटा, हाँ है ना? इतना पानी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। कितना? तो 12×4 = 48, 75 में से 48 घटाइए जल्दी। तो 27/4 टन पानी 1 घंटे में स्टोर हो रहा है। इतना आ रहा है लेकिन बाहर 12 पानी निकल रहा है। नहीं, इतना टन पानी 1 घंटा में स्टोर हो रहा है ना। और उसमें आपके जैसे वो गणितज्ञ बैठा था, वो अपना लाइफ गिन रहा था कि 60 टन होगा तो मर जाएंगे, तो 60 टन होने में कितना घंटा बाकी है। उतना देर अपना बीवी बाल बच्चा से बात कर लेते हैं। करेगा ना जी? है ना? एक ट्रेन में देखे थे कि ट्रेन एक्सीडेंट कर गया तो वो वीडियो कॉलिंग कर रहा था, भाई अब
है ना, फंस गया था वो बंदा। अब वो घर में वीडियो कॉल कर लिया, कहा मम्मी पापा बीवी बाल बच्चे से, बोला भाई एक बार दर्शन करा दो, हम बचने वाले नहीं है, पूरा दबे हुए। तो उसी तरह से इसको तो ऑलरेडी पहले से पता है कि 60 टन पानी होगा और जहाज, तो अभी सोचेगा कि 60 टन पानी कितना देर में होगा। इतना टन पानी 1 घंटे में, तो 60 टन पानी कितने घंटे में, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग। जल्दी। एक एक नियम नहीं पढ़े हैं? इतना टन पानी 1 घंटे में, तो 60 टन पानी कितने घंटे में, तो 60 बटा 27 बटा 4, 240 बटा 27, यानी 80 बटा 9। 80 बटा 9 कितने घंटे में डूब जाएगा? 80 बटा। तो जो वहां एक गणितज्ञ बैठा था और जोड़ लिया कि 80 बटा 9 घंटा में डूब जाएंगे, तो नाव के नाविक ने कहा अच्छा 80 बटा 9 घंटा है, रुक ऐसा स्पीड सेट करें कि हम तो किनारा पर। तो दूरी मालूम था और समय आपने निकाल के दे दिया, तो चाल बराबर क्या होगा विद्यार्थी जी? दूरी बटा समय। जल्दी बोलिए कितना के स्पीड से जाएगा तो, कितना के स्पीड से जाएगा तो किनारा पे पहुंच जाएगा? अगर नाव के स्पीड से चला तो पूरे पूरे पहुंच जाएगा, अगर नाव से कम चला तो सब मर जाएगा, और नाव से ज्यादा चला तो पहुंच के आराम से घर में खाना खाएगा। बोलिए नहीं समझ में आया? बोलबे नहीं करते आप लोग। तो दूरी मालूम, समय मालूम, क्या चाल निकल जाएंगे। लीजिए किनका है, सबको समझ में आया? बोलबे नहीं करता। पढ़े। चलिए नेक्स्ट। एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलती है। एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलती है तथा उसकी गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलती है तथा उसकी गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। यदि वह 572 किलोमीटर की दूरी 572 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय कर लेती है, 11 घंटे में तय कर लेती है, तो बस की प्रारंभिक गति क्या है? लिख दे तो सीखिएगा। 572 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। 11 पचे, जल्दी, 11 पचे 55, 11 दूनी। बामन के स्पीड से न चला, अब बामन के स्पीड से चला कब? जब 9 की वृद्धि हो गई, तो प्रारंभिक गति होगी विद्यार्थी जी कितना? 9 घट जाएगा ना। प्रारंभिक गति कितनी होगी? 43। सही है? बोलते नहीं।
प्रारंभिक गति कितनी होगी? 43। ये आंसर एक को नहीं लिखे भाई, आंसर लिखे 3.5, 7, 10.5, 14। तो आंसर होगा इसका कितना? 43। पढ़े आगे। नेक्स्ट। एक बस 30 किलोमीटर प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है। एक बस 33 किलोमीटर प्रारंभिक गति से 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि होती है। प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि होती है। वह 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। 7 आवर। तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि क्या होगी? बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि क्या होगी? लिखा गया 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल। 7 पचे। क्या ये लाइन समझ में आ गया? तो जब लगातार वृद्धि हो मतलब सीरीज एपी का कहलाता है। हाँ या ना? आईएपी में औसत का मतलब बीच वाला, औसत का मतलब तो बीच वाला 45 है। शुरू में जल्दी बोलिए। तो 33 से 45 कितना कितना बढ़ेगा? तो 45 होगा। तो कहेगा 1, 2, 3। तो 33 से 45 12 होना है 3 यानी 4 ना। 33 और 4 37 और 4 41 और 4 यानी प्रत्येक घंटे कितने की वृद्धि? क्या आपको समझ में आ गया? और बराबर ठीक बीच वाला पढ़े थे। जब कभी भी एपी का सीरीज हो तो औसत का मतलब ठीक बीच वाला, एवरेज में पढ़े थे ना। चलिए बहुत अच्छा। लीजिए किनका था, हो गया। नेक्स्ट। बढ़े आगे। आया समझ में? बोलते ही नहीं। लिखिएगा। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
तथा दूसरी बी से ए तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? सीखिएगा, 1 सेकेंड का ही मामला है विद्यार्थी जी। दोनों चल रहा है, कितना भी दूरी होगा। दोनों चल रहा है, यहां तक आया तो पता चला कि 3 मिनट और चलेगा तो दोनों आपस में मिल जाएगा। यानी यही ना 3 मिनट की दूरी होगी। 3 मिनट और चलेगा तो दोनों क्या होगा? यानी 3 मिनट में कवर की गई दूरी ना बीच की दूरी कहलाएगी। 3 मिनट पहले कितनी दूरी पर था? 3 मिनट और चलेगा तो मिल जाएगा, सट जाएगा। नहीं, 3 मिनट पहले इतना दूरी पर होगा। तो 3 मिनट में तय की गई दूरी, चाल गुने समय। अपोजिट डायरेक्शन में है, चाल जुटेगा, जुड़िए। कितना? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय भी घंटा में, 3 मिनट का मतलब 3 बटा, बोलिए जल्दी से, 20 या 7, 20 60 से 3 से 3, यानी कई किलोमीटर की दूरी होगी? दोनों के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होगी? कि 200 से कोई लेन देन। आप कहां से आ रहे हैं? आप अमेरिका से आ रहे हैं, हम फ्रांस से आ रहे हैं। दोनों मिलने वाले थे, उसके 3 मिनट पहले रोक दिया, रुको। तो मैंने कहा कितना दूरी पर रुके थे? जितना दूरी 3 मिनट में तय कर सकते हैं। नहीं, अभी 200 से आवे, चाहे 2000 से, चाहे अमेरिका से, चाहे जापान से आवे, उससे मतलब हमको नहीं समझ में आया। आया समझ में? पढ़े, कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर चला। अपने घर से 6 किलोमीटर चला, फिर एक मेट्रो पर सवार हुआ। फिर एक मेट्रो पर सवार हुआ जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और गंतव्य तक पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंच गया। पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगा। पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगा। पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगा। यदि पूरी यात्रा की औसत गति पूरी यात्रा की औसत गति
32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चलने की गति क्या है? सीखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले 6 किलोमीटर विद्यार्थी जी पैदल चला, उसके बाद मेट्रो ले लिया और 60 के स्पीड से टक 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 करते करते तुरंत पहुंच गया। कितने के स्पीड से? अब मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, पूरे में औसत चाल 32 यानी टोटल दूरी होगा 32 या 96। पूरे की औसत चाल बोलिए, पूरे की औसत चाल 32 और 3 घंटे में टोटल दूरी तो 32 या 96 किलोमीटर टोटल ना। तो 96 में 6 इधर, तो इधर जल्दी बोलिए। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल पूछ रहा है तो दूरी तो है, अगर समय पता चल जाए तो चाल निकल जाएगा। इधर समय कितना लग जाएगा? 1.5 घंटा। इधर कितना घंटा? 90/60, जल्दी बोलिए। और टोटल समय 3 घंटा, यानी इधर का समय 1.5 घंटा। तो समय मालूम, दूरी मालूम, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी जल्दी बोलिए। बोलबे नहीं करिएगा तो काम कैसे चलेगा? मन में कोई विचार आए तो बोलना है, डरना नहीं है। मैथ की लास्ट पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। बोलिए, आया समझ में? नहीं आ गया? पढ़े, हटाए दे, पक्का ना? आनंद 5 घंटा के पहले अंतराल में आनंद 5 घंटा के पहले अंतराल में 5 घंटा के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल 20% की वृद्धि करने के कारण 20% वृद्धि करने के कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करती है। 20% अधिक दूरी तय करती है। तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करती है। तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल के औसत चाल से तय करती है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में
दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करती है। 10% अधिक दूरी तय करती है। तो तीनों अंतराल को पूरा करने में, तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? उसे कुल कितना समय लगेगा? पहला अंतराल 50 के स्पीड से 5 घंटा, यानी 250 किलोमीटर ना, कितना के स्पीड से आए ना। दूसरे अंतराल में दूरी 20% बढ़ गई, यानी जल्दी बोलिए, 20% बढ़ाइए, हो गया। चाल भी पहले से 20% बढ़ गया, 60। बोलिए, सही है। तीसरे अंतराल में इसकी दूरी इससे 10% बढ़ गए, 300। और यहाँ चाल जो है इन दोनों के औसत चाल है, क्या है? औसत चाल पहले निकालिए विद्यार्थी जी, औसत चाल पहले निकाल लीजिए। कितना? 55 आ गया? बोलते नहीं है। इन दोनों का औसत चाल 55 कितने लोगों को आया? बस दो, दो, 4। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा, तो यहां भी 5 घंटा, यहां भी, यानी 10 घंटा ना। तो कुल दूरी हो गया 550 बटा 10, यानी कितना? तो 55 की चाल से तय किया विद्यार्थी जी। तो कुल समय बताइए, तो यहाँ 5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। आंसर जल्दी बोलिए। मन में कोई कंफ्यूजन तो पूछने से डरना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मैथ की लास्ट पोजीशन पे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। दूरी भी दिया था, चाल भी दिया हुआ था, तो समय क्यों नहीं निकलेगा? बन गया भाई जी? इतना ही तो है इनका, इधर तो काटा हुआ है। समय, दूरी, रेलगाड़ी, खत्म। हो गया आप लोग का क्वेश्चन। बस अब रह गई केवल दो, एक्सीडेंट कराना बाकी है। खत्म हो गया? किन्हीं का छूटा नहीं ना? बोलवे नहीं कर रहे। तो मेरे तरफ से समय, दूरी भी खत्म, रेलगाड़ी भी। आपने अलग से पूछा, वो सारे क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? आसान लगा? तो कुछ भी नहीं, दिमाग बस लगाते रहना और काम हो जाएगा। सही है। तो जो दो वो बचा, उसको कल बता के अगली चैप्टर नाव धारा, उसे आज भी नहीं बता रहे, दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको फ्रेश रख के पढ़ना पड़ेगा। सही है। मैं बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझना है, समझना मतलब अपनी दिमाग खुद लगाना है कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये करने आ गया तो आपको याद रह जाएगा।
और हम बता दिए और आपको समझना पड़े तो याद करना पड़ेगा। तो आप दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, तो याद हो जाएगा। और मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे तो याद करना पड़ेगा। तो अपनी दिमाग हमेशा लगाना भाई, तभी आगे बढ़ोगे। सही है। और बार बार अब हम कह रहे हैं, अब आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग टेस्ट देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं कर रहे, बताइए। क्या? सर आपको अपने लिए समय निकालना है, मेरे लिए नहीं निकालना है। हमें 92 नंबर में रिजल्ट होगा और 88 नंबर आके रुक जाएंगे, कितना तकलीफ की बात है। हाँ या ना? तो जब हम इतना कष्ट किए हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। बिना कष्ट की कोई चीजें मिलती नहीं, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं इस वजह से? आप लोग ईमानदारी से देखिए कि क्या आपको ऐसी क्वेश्चन पूरे बिहार शरीफ में टेस्ट में कोई करा रहा है? नहीं करा रहा है। ध्यान दीजिए, एक गाड़ी है, मारुति में आता है बलेनो करके। सही है। हूँ बहू सेम गाड़ी, सब कुछ सेम। उस गाड़ी का एक और नाम बताइए। बलेनो देखे हैं ना? मार्केट में देखते होंगे बलेनो गाड़ी।